धैर्य की परीक्षा दुख में होती है, अभिमान की परीक्षा सुख में होती है। सुख आया है तो अब देखना यह होगा कि व्यक्ति का अभिमान कितना बढ़ेगा। दुख आया है तो देखना यह है कि वो कितना धैर्य धारण कर सकता है। संसार में दुख मिट ही नहीं सकते साहब, ये पक्की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके दुख को मिटा दे। कोई नहीं मिटा सकता, न कोई ज्ञान ज्योतिषी, न कोई कर्मकांडी, न कोई भी, मतलब कोई भी, न गुरु, न स्वयं भगवान, वो भी तुम्हारे दुख नहीं मिटाएंगे। दुख तो कोई मिटा ही नहीं सकता, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुख हमारे कर्म का फल है, इसे कोई और नहीं, हमको भोगना होगा। पर हां, एक बात है, गुरुजी दुख तो नहीं मिटाएंगे, महापुरुष दुख नहीं मिटा सकते। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो आपके दुख मिटा दे। पर एक बात है कि गुरुजन और महापुरुष उस दुख से लड़ने की, जूझने की आपको शक्ति प्रदान करेंगे। यह है गुरु का काम, आपको लड़ने, जूझने, उससे टकराने की हिम्मत देंगे गुरुदेव। गुरु कृपा यहां काम करती है। और कैसे काम करती है? ठीक ऐसे काम करती है जैसे आपने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए अथवा पानी गर्म करने के लिए पात्र में जल भर के, दूध भर के चूल्हे पर रखा। आपने उसको गर्म किया और वो खूब गर्म हो गया। पात्र में रखा हुआ दूध ही नहीं, दूध के साथ साथ पात्र भी उतना ही गर्म हो रहा है। अब उस पात्र को आप सीधे ही हाथों से पकड़ करके उठाओगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, आपको तकलीफ होगी, आपको कष्ट होगा, आपके नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? ऐसे तो नहीं उठाते। क्या करते हो? उसे वस्त्र से, कपड़े से उठाते हैं। आपको न जलन होती है, न आपके कोई नुकसान होता है, आपका काम हो ही जाता है। ठीक गुरु की कृपा जीवन में यही काम करती है। जब जब जीवन में दुख आता है तो गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान, गुरु के शब्द, ये संसार रूपी जो पात्र है, जो संसार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के तापों से जो पात्र गर्म हो रहा है, जो वो है गुरु का ज्ञान। गुरु के ज्ञान रूपी वस्त्र को आप हाथ में लीजिए अथवा अपने जीवन में उतारिए और उसके सहारे आप उस दुख से बच सकते हो। ना आपका हाथ जलेगा, ना आपको जलन होगी। हाँ, कष्ट तो है, दुख है, लेकिन आप सेफ बने रहोगे, सुरक्षित रहोगे। गुरु की कृपा संकट से जूझने में काम आती है। बाकी जीवन में जो हमने किया है अथवा करके आए हैं या जो कर रहे हैं, इसका कर्म का फल तो भैया सब भोगते, कोई नहीं बचा यहाँ। गुरु खुद अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, वो किससे जाके रोमे? इस धरती पर आकर तो ठाकुर जी ने भी अपने कर्म का भोग भोगा है। हम यहां आए ही केवल कर्म भोगने के लिए हैं। निष्ठा और विश्वास पक्का हो और ठाकुर जी पर भरोसा पूर्ण हो।